हाय फ्रेंड्स, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी एग्ज़ाम था वो तो क्लियर हो ही गया। अब कुछ मंथ बाद आपका जैसे रिजल्ट क्लियर होगा, तो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसका इंतजार नहीं करना है। और जो सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है उसको आपको तैयारी करना है। सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेबस होता है उसमें आपका एक सी लैंग्वेज होता है। तो सी लैंग्वेज में आपको बेसिक पढ़ाया जाता है ताकि आप जो भी उसके बाद दूसरे अगर लैंग्वेज पे जंप करना चाहते हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट हो। इसलिए हम आज आप लोग को जैसे कि जो भी CSDTU है यूनिवर्सिटी, वो जो सेकंड सेमेस्टर में जो भी उसका सिलेबस है सी लैंग्वेज का, जिसको हम PPS बोलते हैं हम लोग, उसको हम कवर करेंगे। और ये जो मेरा ट्यूटोरियल है वो मोस्टली वन मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और आपका एग्जाम जिसे बस 2 या 3 मंथ और बचा है। तो बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा ये ट्यूटोरियल देख लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक कवर हो जाएगा एग्जाम व्यू से भी। और अगर आप इन फ्यूचर अगर किसी दूसरे कोई भी लैंग्वेज होगा उस पर आप जंप करना चाहते हैं तो आपका पहले से बेसिक कंप्लीट रहेगा। तो आइए पहले सिलेबस देख लेते हैं कि CSDTU का सिलेबस क्या है और आप उसे कैसे स्ट्रेटेजी है अपना कर उसे आप जल्दी कवर कर सकते हैं, ऑल टॉपिक आप समझ सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया CSDTU भिलाई छत्तीसगढ़। इसमें स्कीम है कि स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन, ये क्यू ग्रुप का है। और इसमें आपका जो सिलेबस है वो बेसिक साइंस में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। ये पूरे आपका 100 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स 150 का होता है। और बेसिक साइंस में आपका मैथमेटिक्स 2 हो गया। फिर इसमें प्रोग्रामिंग, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसी को हम PPS बोलते हैं शॉर्ट कोट। और इसको हम जैसे कि जो सी लैंग्वेज है ना, इसको सी लैंग्वेज भी बोलते हैं। फिर इसमें इंग्लिश हो गया और इंग्लिश यहाँ पे हो गया। फिर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग हो गया। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में आपको बस वही करना है जैसे जो भी सर्वे हो रहा है उस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर केमिस्ट्री हो गया। फिर आपका लैब होता है प्रोग्रामिंग का, जो सी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, है ना, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इस बेसिक सिविल का भी लैब हो गया। वर्कशॉप में आपको जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं जैसे कि हम आए कंप्यूटर साइंस मेरा ब्रांच है, मैं इंजीनियर बनने आया हूँ और यहाँ पे लोग हमसे वेल्डिंग करा रहे हैं, सारे टीचर्स वेल्डिंग करा रहे हैं, कारपेंट्री का काम करा रहे हैं। तो वो वही आपका जो वर्कशॉप है ना, बस इसमें होता है, बस फर्स्ट सेमेस्टर ही होता है और किसी किसी का सेकंड सेमेस्टर में होता है। फिर लैंग्वेज लैब है तो उतना खास नहीं है ये। इसका सिलेबस की बात तो हो गया, बस यही है आपका जैसे कि केमिस्ट्री हो गया। ये केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन पढ़ना है, यूज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ऐसे सब पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे कुछ बुक दिया गया है, जिसे आप अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे जो BS मान है यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री लिखे हैं, और भी बुक है यहाँ पे जिससे आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका ये मैथ का है, मैथ का जिसमें आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ना है। फिर से आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पढ़ना है, कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन पढ़ना है, कम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन पढ़ना है। इसके लिए बुक है, लेकिन आपको इसमें से बुक जो BS गिरवाल है यहाँ पे 9th नंबर पे है, जो BS गिरवाल इंजीनियर मैथमेटिक्स, हम बोलेंगे रेफर यही करेंगे, आप इसको पढ़िए। ये आपका जितना भी ऑलमोस्ट 4 ईयर का जितना भी आपको मैथ पढ़ना है सब इसमें कवर हो जाएगा केवल एक बुक से। फिर आपका यहाँ पे आ गया प्रोग्रामिंग, PPS जिसे सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहले तो इंट्रोडक्शन है, मतलब बेसिक आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसमें कंपोनेंट जो कंप्यूटर होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पार्ट्स में आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, फिर एरे है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है। तो हम लोग जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इसमें जैसे कुछ पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया। मेमोरी में आपका जैसे स्टोरेज हो गया, जिसमें प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया। फिर आइडिया ऑफ एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम हम लिखते हैं जैसे आपको कोई भी काम करना है। अब काम करना है तो उसके लिए पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिजिकली प्लानिंग करते हैं या फिर उसको नोट डाउन करते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो प्रोग्राम हमको जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप हम राइट करते हैं कि जैसे कोई प्रोग्राम है तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बस यही करते हैं। एल्गोरिथम का यही काम होता है। और एल्गोरिथम आपका जो भी प्रोग्राम है उसको इंक्रीज करता है ग्रोथ करने में। फिर आपका हो गया यहाँ पे लॉजिकल हो गया, सॉल्व लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिथम के द्वारा हम लॉजिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट में ये होता है ना, जो भी आपका जैसे प्रोग्राम हो गया तो कैसे रन कर रहा है, कैसे हम उसको बनाएंगे, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में जैसे कि अप्लाई करते हैं। जैसे एल्गोरिथम हो गया तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। वैसे ही आपका जो फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट में हम डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम बताते हैं जैसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे और उसके बाद से हम जो भी
इनपुट अगर एल्गो जो इंटीजर वैल्यू हो गया या फिर फ्लोट वैल्यू हो गया, उस सबको पहले इनपुट लेते हैं, फिर से हम उसको जो यूजर होता है उसे हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे प्रिंट कीजिए, सॉरी यहाँ पे आप क्या कीजिए कि अपना इनपुट दीजिए जो भी आपको, अगर नंबर आप 2 नंबर आपको ऐड करना है तो उसके लिए हम यूजर को बोलते हैं आप पहला नंबर यहाँ पे क्या कीजिए कि आप इनपुट दीजिए, फिर सेकंड नंबर इनपुट दीजिए, उसके बाद हम उसको प्रिंट करते हैं। तो इसको आप जैसे पिक्टोरियल फॉर्म बताते हैं, तो वही आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट हो गया। फिर सूडो कोड हो गया, जिसे रफ, फिर सूडो कोड का मतलब हुआ कि जो भी मेरा कोड है कैसे काम कर रहा है, उसके लिए हम रन करने से पहले जो पेज होता है उस पर रफ हम करते हैं कि मेरा कोड प्लानिंग करते हैं कि ऐसे काम करेगा, ये रफ होता है। फिर सूडो कोड समझ लीजिए कि आप रफ कर रहे हैं और कुछ नहीं। और सोर्स कोड हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। तो हम आज बस यही बेसिक बताना चाह रहे थे कि जैसे जो मेरा जर्नी है, आज से हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जितना हम पढ़ाएंगे बताएंगे बस आप उसको उतना कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, बस इतना ही, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, एक बात तो बोलना ही भूल गया मैं, जैसे मैं भी एक बीटेक का स्टूडेंट हूँ और मेरा ब्रांच सीएससी है और कोर ब्रांच है, जैसे कि सीएससी में कोर ब्रांच है। तो अभी तो मैं जैसे कि सेकंड ईयर में हूँ और एज अ फ्रेंड हम आपको बताना चाहता हूँ जैसे मेरा जर्नी कैसा गया फर्स्ट सेमेस्टर में, रोड मैप क्या होता है, तो सब में आपको जैसे जैसे इंक्रीज कीजिएगा मेरे साथ, वैसे वैसे हम आपको और बताते चलेंगे। और ये जो सिलेबस है आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, केवल ये यूनिवर्सिटी CSBT है उसके लिए नहीं है, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, जो भी इसमें टॉपिक है आप इसे पढ़ सकते हैं। और बस इतना ही, कल से मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो आएगा, जिसे मेरा जो नाम है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी।